लक नंबर 11 पे दिन के 12 बजे के करीब में एक दुर्गेश नाम के लड़के की गोली मार के हत्या कर दिया गया था। हत्या का भी सनसनीखेज था। इसमें परिजनों के द्वारा नामजद मुकदमे दर्ज किए गए। उसमें से तत्काल उनके जो नामजद थे उनमें से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में वर्तमान में उनको जेल में भेजा गया है। लेकिन अनुसंधान में जो तथ्य सामने आए वो और जो कांड प्रतिवेदित कराया गया था वो थोड़ा उसमें विरोधाभास था। इसके लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और प्रशिक्षु डीएसपी के नेतृत्व में हमारे पूरे डीआईयू की टीम और मुफस्सिल थाने धनसोई थाने के को लेके एक टीम का गठन किया गया। इसमें इन लोगों को एक गुप्तचरों के द्वारा एक सूचना मिली कि इसमें एक लड़का जो घटना के समय में उस इलाके में घूम रहा था और अपने दोस्तों से लगातार संपर्क में था, उसकी गतिविधि अगर ठीक ढंग से जांच की जाएगी तो इस हत्या के बारे में कुछ नए तथ्य सामने आएंगे। जो एसआईटी टीम हम लोगों ने जो गठित किया था उस एसआईटी टीम के द्वारा उस लड़के को डिटेन किया गया और गहनता से उससे पूछताछ किया गया। उस लड़के ने अपने साथ साथ एक अन्य लड़के का नाम बताया, कहा कि मुझे, और उस लड़के की दायूती ये दी गई थी कि दुर्गेश अपने घर से कब निकल रहा है, कहाँ जा रहा है और किन किन व्यक्तियों से मिल रहा है, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करके हम लोगों को तुम दो। ये 2 लड़के विकास और सुमित थे जो लगातार दुर्गेश पर नज़र रखे हुए थे। और ये हत्या जो है अचानक स्पॉन्टेनियस हत्या नहीं किया गया। 20 तारीख की हत्या के पहले दुर्गेश पे 3 अटेम्प्ट और लिया गया था। एक जहाँ क्रिकेट का मैच हो रहा था वहाँ पे अटेम्प्ट लिया गया, दूसरा जहाँ पर मछली का ये मारने का जगह था वहाँ पे अटेम्प्ट लिया गया, एक जगह और अटेम्प्ट लिया गया। ये चौथे अटेम्प्ट में इनकी हत्या हुई है। तो विकास और सुमित ये दोनों आदमी इनके बारे में इनपुट अपने सहयोगी को देते रहें। जो दुश्मनी अदावत थी वो अरुण कुमार के साथ इनकी अदावत थी और वर्चस्व को लेके अभी तक जो है अनुसंधान में है, क्योंकि अरुण अभी पकड़े नहीं गए हैं। अभी तक जो है अनुसंधान में आया है कि वर्चस्व को लेके इनकी हत्या की गई है। अरुण अपने दोस्त भूलन उर्फ रामदेश्वर और श्याम कुमार उर्फ लड्डू जो वर्तमान में अभी सासाराम में रहते हैं और वहाँ के बहुत बड़े ये भूलन और श्याम दोनों वहाँ के कई केस में जेल जा चुके हैं और वर्तमान में कई केस में वांटेड हैं। इनका आपराधिक इतिहास हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो उस दिन दुर्गेश अपने घर से निकलता है और आके यहाँ पे अपना किसी से पैसा के उसके लेन देन का मामला था, वहीं पे विकास उर्फ खब्बू लाल मिलता है और उसके बारे में पूरी जानकारी। ये लोग विकास और सुमित भी दुर्गेश के से इनका जान पहचान था, इनसे बातचीत होती रहती थी। तो उस दिन के बारे में डिटेल उसने लिया और अपने जो सहयोगी थे अरुण उनको इन लोगों ने दिया और बक्सर के तरफ और सिकरौल के तरफ दोनों तरफ विकास और सुमित एक लाइनर के रूप में काम किए और पूरी जो इनका दैनिक जो रूटीन था उसके बारे में इन लोगों को अवगत कराए। और मौका देखते ही ये तीनों लड़के अरुण, भूलन और श्याम कुमार जो उजले रंग के अपाची से आए और इनको गोली मार के हत्या कर दी। हत्या के कांड में प्रयुक्त
जो अपाची मोटरसाइकिल था उसको रिकवर कर लिया गया है। हत्या के कांड में प्रयुक्त जो हथियार था उसको भी रिकवर कर लिया गया है। और एक अपराधी जो हत्या के समय में जो कपड़ा पहने हुआ था उसको भी रिकवर कर लिया गया। अभी 1-2 अभियुक्त इसमें गिरफ्तारी हेतु शेष हैं, उनको भी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, आपने कहा वर्चस्व की बात है, किस बात को लेकर वर्चस्व थी? आपस में इन लोगों के वर्चस्व का है, अरुण और दुर्गेश का। अभी चूँकि हमने पहले कहा कि अरुण की गिरफ्तारी अभी हुई नहीं है, इसमें जो 2 शूटर बाहर से आए हुए थे उनके द्वारा ये बताया गया है कि अरुण बार बार जो है कह रहा था कि तुम लोग आओ, यहाँ पे एक लड़के की हत्या करनी है। हत्या के पीछे और भी कारण हो सकता है, तो अरुण जब पकड़े जाएंगे तो इसके बारे में तफसील से हम लोग को जानकारी हो जाएगी। कहा जा रहा है सर कि हत्या की साजिश जेल से रची गई थी, क्या सच्चाई है सर? चूँकि ये बात आपको हम लोगों ने अरुण का एक मामा तथा कथित मामा है, रिलेशन में मामा लगता है, वो दिलीप जिसका नाम है वो जेल में है, पटना जेल में है। उससे भी जो है कि अरुण से लगातार बातचीत होती थी और ये दिलीप की भूमिका इसमें संदिग्ध है। अभी तक अनुसंधान में जो जेल में दिलीप है वो भी लगातार जो है कि इन लोगों से संपर्क में था। और हत्या के बाद से जब अरुण पकड़े जाएंगे तो दिलीप की क्या भूमिका है वो हम लोगों के सामने स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि वजह स्पष्ट नहीं हुई है सर अभी तक? वजह अभी तक स्पष्ट ये है कि वर्चस्व को लेके अरुण ने, चूँकि मारने वाले मोटरसाइकिल अपाची पे 3 लड़के थे, एक भूलन था, एक श्याम कुमार उर्फ लड्डू था और एक अरुण था। 2 लड़के लाइनर के काम कर रहे थे, मारने वाले ये थे। जेल से जो है कि डायरेक्शन जो अभी तक के अनुसंधान में आया, जब अरुण पकड़े जाएंगे तो उसमें उनकी भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से हम लोग बताएंगे। अरुण के कहे अनुसार ये वर्चस्व को लेके ही दुर्गेश की हत्या हुई है। दुर्गेश से सासाराम में हत्या कराने की साजिश थी क्या? दुर्गेश से अभी तक अनुसंधान में हम लोग का आया नहीं है। अनुसंधान में आपने बताया कि मैंने सासाराम में हत्या कराने को लेकर नहीं, दुर्गेश का ये सब तो मैंने नहीं बताया कि दुर्गेश का नहीं, मैंने किससे हत्या सासाराम में कराने का? सासाराम में के नहीं बताया हमने। ये बताया कि दुर्गेश की हत्या का ये चौथा अटेम्प्ट था। 3 अटेम्प्ट और लिए जा चुके थे और तीनों अटेम्प्ट जो है बक्सर में लिए गए थे। एक जहाँ पर मछली मारने का था, एक जहाँ पर क्रिकेट हो रहा था और एक अन्य उसी जहाँ पर हत्या हुई है उसी के अगल बगल में ये अटेम्प्ट इन लोगों के द्वारा लिया गया था। सर, हत्या में शराब का कारोबार भी एक पहलू बताया जा रहा था उस समय, उसमें कहाँ? नहीं, शराब का तो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि ये 2 शूटर जो हम लोगों ने पकड़ा है इनके द्वारा बताया गया है कि कुछ इस तरह के मामले नहीं हैं। अरुण पकड़े जाते हैं तो ये जो आप बिंदु उठा रहे हैं तो हो सकता है कि वो भी इंगिल आ जाए कि किसी को लेकर पैसे के लेने की क्या सर दुर्गेश शराब का लिप्त थे क्या शराब व्यवसाय में? अब ये दुर्गेश का आपराधिक इतिहास हम लोगों ने अभी पता नहीं किया है। दुर्गेश का आपराधिक इतिहास पता कर लेते हैं। शराब के कांड में अभी हमारे हिसाब से वो जेल नहीं गए हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो शराब के कांड में लिप्त हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।